छठ महापर्व के उपलक्ष्य में एक दिवसीय छुट्टी देने का जो काम किया, उसके लिए हम सब कोटि कोटि उनका धन्यवाद करते हैं। वही नहीं, प्रसिद्ध छठ महापर्व अब छत्तीसगढ़ में भी बड़े रूप में मनाया जा रहा है। तो आने वाला जो त्यौहार है छठ पूजा, उसकी क्या तैयारी है? क्योंकि आप लोगों ने आज बैठक की है, उस बैठक में क्या निर्णय लिया? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत इस बैठक में स्वागत है, अभिनंदन है। और छत्तीसगढ़ में ही नहीं, आज ये पूरे विश्व की एक मांग है, खोज है कि छठ महापर्व है क्या। जो नहीं जानते उनके लिए, जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब यह सिर्फ छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल और बिहार और यूपी का पर्व नहीं रह गया, अब ये विश्व के व्यापक पटल पे अपनी पहचान बना चुका है। उसी कड़ी में 2023 के रायपुर के महादेव घाट स्थित स्थल पर, जो एक बहुत ही पौराणिक जगह है, नदी का किनारा है और बाबा हटकेश्वर नाथ का सानिध्य है, वहाँ पे आशीर्वाद है, उसी तट पे इसका आयोजन होता है। तो 2023 के आयोजन के लिए आज ये मीटिंग बैठक आहूत की गई थी। उसी बैठक में ये निर्णय होता है कि आने वाले महापर्व की रूपरेखा क्या होगी, आने वाले इस महापर्व का और कितने संस्कार जोड़े जाएं, इसमें कहीं से कुछ वंचित न रह जाए। क्योंकि छठ महापर्व इसलिए नहीं है कि सिर्फ उसको महापर्व का नाम दे दिया गया। छठ एक सबसे बड़ा समरसता का पर्व है, छठ एक विज्ञान है, छठ एक खोज है। और छठ आज जो देश में सफाई का अभियान चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है उस सफाई की, तो वो छठ महापर्व है। सबसे लंबा चलने वाला अगर कोई पर्व है, सबसे लंबी कोई उपासना है, तो वो छठ महापर्व है। तो जितनी शुद्धता उस पर्व को मनाने के लिए होती है, उतनी ही शुद्धता उस छठ को, उस आयोजन को करने वाले के मन में होती है। उसी मन से सब लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसमें हमारे समाज के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपने देखा, और उसी की रूपरेखा तैयार हुई है। आयोजक समिति की अथक प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जो प्रदेश की सरकार है, उन्होंने छठ पूजा के लिए एक दिन का अवकाश भी रखा है, तो इसको किस प्रकार से देखा? बिल्कुल, पूरा छठवर्ती सूर्य उपासक उनका हृदय से कृतज्ञ है, हृदय से धन्यवाद करता है कि उन्होंने बिहार के बाद छठ महापर्व के उपलक्ष्य में एक दिवसीय छुट्टी देने का जो काम किया, उसके लिए हम सब कोटि कोटि उनका धन्यवाद करते हैं। वही नहीं, जब दूसरे साल में कुछ बैंक के एम्प्लॉइयों ने, उनके महासचिव ने हमसे संपर्क किया कि आप लोगों का तो छुट्टी हो गया, लेकिन बैंकों में मैक्सिमम संख्या यूपी और बिहार से है, तो उनके लिए भी आप कुछ कीजिए। तो जब दूसरे साल मैंने उनसे पर्सनल निवेदन किया, उन्होंने मुझे 10 मिनट में टाइम दिया और मेरी बात को सुना, और वो बैंकों की छुट्टी भी दूसरे साल से छठ महापर्व पे स्वीकृत हो गई। इसके लिए मैं दोबारा उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस तरह का सहयोग शासन, प्रशासन, नगर निगम सबका हमको मिलते आया है, समिति को मिलते आया है, तो सब लोगों का धन्यवाद है। पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद है, शासन का भी धन्यवाद है कि सब लोग जो छठ को जान गए हैं, चाहे जो जानते हैं, उन लोग इसके प्रति अपना समर्पण किसी न किसी भाव से व्यक्त करते हैं। आयोजक समिति ने आज वार्षिक बजट भी पेश किया है, और आने वाला जो छठ पूजा है उसमें किस प्रकार की खर्च होने वाली है? जी, हमारा आने वाला समय जो है, देखिए, विगत 16 सालों से ये आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को मैं चालू किया था
मुझे बहुत अच्छे से याद है 1.5 लाख रुपए के खर्च में, आज से 16 वर्ष पहले। आज जो 2023 का आयोजन है, इसका बजट का अनुमान 40 से 45 लाख रुपया रखा गया है और आने वाले समय में बहुत जल्द ही एक छठ महोत्सव का आयोजन होगा। उसके लिए कुछ धनराशि का भी संग्रह करके रखा जा रहा है। तो इस बार का छठ जो है 40 से 45 लाख के बजट में संपन्न होगा। सर, इस बार 17 तारीख को इलेक्शन है, तो क्या छठ पर्व भी पहले दिन से शुरू हो रहा है? जी, ऐसा माना जा रहा है। जी। इससे कहीं कुछ प्रभावित होना ऐसा नहीं, देखिए, वो राष्ट्र का काम है और जो छठ को मानने वाले हैं वो सब राष्ट्रवादी लोग हैं। तो राष्ट्र का काम भी नहीं रुकना चाहिए, छठ का काम भी नहीं रुकना चाहिए। अगर वो पहली अरग के दिन होता तो शायद छठ महापर्व भी ये मांग करता और किया भी था यहाँ से, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने यही तर्क दिया कि भाई उस दिन नहाए खाए, उस दिन छठ का प्रारंभ है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लोगों को। और अपने धर्म के साथ, अपने सनातन के साथ लोगों को राष्ट्रीय धर्म भी निभाना है, इसलिए उसमें कहीं कोई चूक नहीं होगी। लोगों ने सहमति की है सरकार के साथ मिलकर के, जो अवकाश की बात हो रही थी, जी, वो अवकाश की बात प्रभावित नहीं करेगी चुनाव को? देखिए, चुनाव को कितना प्रभावित करेगी ये तो बात फैक्ट है। तो मैंने कहा है कि हम सब हृदय से कृतज्ञ हैं, लेकिन इन चीज़ों का वोट से जोड़ के न देखें। वोट एक स्वतंत्रता की चीज़ है और हमारे समाज में भी कई लोग, कई विचारधारा के लोग हैं, लेकिन ये प्रयास रहता है। हमारे समाज से भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की गई थी, जो कहीं से पूरा नहीं हुआ। तो एक अलग संदर्भ है, पूजा एक अलग संदर्भ है, इस पे मैं विशेष नहीं कहना चाहूँगा, वो बाद की बात। गोपीनाथ जी, आप भी समाज के एक प्रमुख व्यक्ति में से हैं। जी, इस प्रकार से आप लोगों ने सरकार से, वर्तमान की जो सरकार है उससे अपनी मांग रखी थी टिकट के लिए, परंतु वर्तमान सरकार ने टिकट नहीं दी। तो इसको लेकर के क्या आपके सामाजिक समीकरण बन गए? देखिए, टिकट नहीं मिलने की वजह से हमारे समाज में कहीं न कहीं खेत जरूर है। ऐसी बात नहीं कि हमारे समाज के लोग बहुत खुश हैं। अगर मांग किया गया था तो उसको पूरा नहीं हुआ तो कहीं न कहीं तकलीफ। किस ओर है आपका समाज? जी, दो पार्टियां हैं, जो प्रमुख पार्टियां हैं, दो है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जी, आपका समाज किस ओर जाने की दिशा में नहीं कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं। सर, आप लोगों ने दोनों पार्टी के लिए या दोनों पार्टी में कुछ टिकट की डिमांड करे थे? जो अच्छे प्रत्याशी होंगे, मांग की जो सनातन की बात करेंगे, राष्ट्रीयता की बात करेंगे, उत्तर भारतीय को हित की बात करेंगे, उनका समर्थन किया जाए। बस जिस तरह का वो करते आए हैं, मैं जानता हूं कि इस बार इलेक्शन भी हो रहा है, साथ साथ में कुछ व्यस्तता होगी उनकी, लेकिन 17 तारीख को रायपुर का भी वोटिंग खत्म हो जाएगा और मुख्य जो हमारा कार्यक्रम है वो 19 और 20 को है। इसलिए हम चाहेंगे कि पूर्वत जो हमें समर्थन मिलते आया है उससे बढ़ के हो। और एक मांग और आप लोगों के माध्यम से करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय आदरणीय संवेदना से परिपूर्ण भूपेश बघेल जी ने छठ महापर्व को अपने कार्यालय के लिए एक ज़मीन देने की मांग की थी, वो कहीं न कहीं अधूरा है। तो हम लोग चाहेंगे कि उस पर भी आगे कुछ न कुछ काम हो। मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा अपने ये हजारों लाखों व्रतियों और कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, जिनकी बदौलत, जिनके मोरल सपोर्ट से, जिनके संकल्प से, जिनकी निष्ठा से, जिनके एकदम विशुद्ध भाव से यह सब कार्यक्रम संपन्न होता है। मैं राजेश कुमार सिंह, छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट, संस्थापक अध्यक्ष और आयोजन प्रमुख।